Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा आज हम जो ये चैप्टर कर रहे थे ना, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क मीन्स राज्य सरकार कैसे शासन करती है, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, इस चैप्टर के आज हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ा। हमने देखा कि जो हमारी सरकार थी वो 3 स्तरों पर बटी थी और राज्य शासन कैसे काम करता है। राज्य के लिए जो कानून है वो राज्य सरकार बनाती है। राज्य सरकार कानून कैसे बनाती है, हमने अपने इस लेसन के अंदर विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में जाना। किस तरीके से चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, किस तरीके से दूसरे मंत्री चुने जाते हैं, इन सब के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज इन सभी टॉपिक्स को हम अपने क्वेश्चन आंसर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ठीक है बेटा, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे अब हम? क्वेश्चंस आंसर्स। इन क्वेश्चन आंसर्स को आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना और लर्न भी करना। बेटे जब भी आप क्वेश्चंस लिखते हैं तो अपनी स्पेलिंग को चेक कर लिया करो कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, 2 बार चेक कर लिया करो उसे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज हैपनिंग इन पातालपुरम? पातालपुरम में क्या हुआ था, पातालपुरम में क्या घटना हुई, उसके बारे में हमने बताना है। पातालपुरम is experiencing the problem of shortage of water which has resulted in outbreak of diarrhea। कि पातालपुरम जो जगह थी वो पानी की कमी की समस्या का अनुभव कर रही थी। वहाँ पर पानी की समस्या थी, पानी की कमी को वहाँ के लोग सह रहे थे। which has resulted, जिसके परिणाम स्वरूप आउटब्रेक ऑफ डायरिया, डायरिया होता है हैजा, वहाँ पर हैजे का प्रकोप हुआ। मतलब बहुत सारे लोग जो थे वो डायरिया की बीमारी से ग्रसित हो गए। ठीक है, और डायरिया किसके कारण लगता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कम्युनिकेबल डिजीजेज है जो कि वाटर के कारण होती है, गंदे पानी के कारण भी हो सकती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द फॉलोइंग टर्म्स। हमने इन सब पर चर्चा करनी है। क्या क्या टॉपिक्स हैं वो हमारे पास? पब्लिक मीटिंग, नंबर 2 स्टेट्स इन इंडिया, नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूंसी, नंबर 4 मेजॉरिटी, नंबर 5 रूलिंग पार्टी, नंबर 6 अपोजिशन एंड नंबर 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इन सब के बारे में हमने चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक मीटिंग की। देखो बेटा, पब्लिक मीटिंग इट इज़ अ मीटिंग ऑफ जनरल पब्लिक। ये आम लोगों की सभा होती है। आम लोग कौन से? जो हमारे देश के नागरिक हैं। मतलब वो विधानसभा में कोई मंत्री नहीं है या फिर वो कोई एमएलए नहीं है। विच फोकसेस ऑन करंट इश्यूज फेस्ड बाय द पीपल। वो उन करंट मुद्दों पर बातचीत करते हैं या उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसका सामना लोग कर रहे हैं। मतलब लोगों की एक आम सभा जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं और जो मेन मुद्दा वहाँ पर उठ रहा है, जो मेन समस्या आ रही है, उस पर बातचीत करते हैं कि इसका कैसे सॉल्यूशन किया जा सकता है। उनका मेन फोकस ही करंट इशू पर होता है जिससे लोग प्रभावित होते हैं। नंबर 2 स्टेट इन इंडिया, भारत के राज्य। आवर कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू सेवरल यूनिट्स। हमारी जो कंट्री है हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू सेवरल यूनिट्स, वो कई इकाइयों में बटी हुई है। विद द प्रॉपरली डिफाइंड बाउंड्रीज, जिनकी प्रॉपरली एक बाउंड्री भी डिफाइन की गई है, एक निश्चित सीमा भी बना दी गई है। दीज यूनिट्स विद स्पेसिफाइड बाउंड्रीज, ये जितनी भी इकाइयां हैं अपनी स्पेशल बाउंड्री के साथ, आर डिफाइंड एज अ स्टेट, उसे हम स्टेट या फिर राज्य कहते हैं। बेटा देखिए, स्टेट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, क्यों 3 लेवल्स की गवर्नमेंट बनाई गई? सेंटर गवर्नमेंट पूरे देश के लिए कानून बना रही है। सेंटर गवर्नमेंट पूरे देश के लिए कानून बनाती है, लेकिन सेंटर गवर्नमेंट ने तो कानून बना दिया, क्या वो सही से लागू हो रहा है? लोगों की कैसी प्रतिक्रिया है? लोगों को किस किस चीज़ की कमी है? लोगों की भलाई के लिए क्या क्या काम करने चाहिए? इन सब कामों को एक सेंटर गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती।
तो इसके लिए भारत को छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया। ठीक है, अब राज्य छोटे हो गए तो उसका मतलब क्या हो गया, हर राज्य में एक विधानसभा बना दी गई और वहां पर जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो अपने स्टेट में इन समस्याओं को देखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया में स्टेट बनाए गए थे। आगे देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब निर्वाचन क्षेत्र। अब ये निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, अ पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम विच ऑल द वोटर लिविंग्स एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। एक पर्टिकुलर एरिया, एक निश्चित क्षेत्र जहां पर रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इसका क्या मतलब है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र, एक निश्चित क्षेत्र से ही हम वोट डाल सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम वार्ड नंबर 10 में हमारी लिस्ट में नाम है तो हम जाकर वार्ड नंबर 1 में अपना वोट डालें। हर व्यक्ति एक निश्चित पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करता है और वहीं की वोटर लिस्ट में उसका नाम है, वो उसी क्षेत्र से अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है। तो जो वो क्षेत्र है उसे हम निर्वाचन क्षेत्र या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। इसीलिए लिखा है अ पर्टिकुलर एरिया, एक निश्चित क्षेत्र फ्रॉम विच ऑल द वोटर्स, जहाँ के सभी मतदाता लिविंग जो वहाँ रहते हैं, चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। नेक्स्ट है मेजोरिटी। मेजोरिटी मतलब बहुमत, किसके पास सबसे ज्यादा बहुमत है, मतलब किसके पास सबसे ज्यादा वोट हैं, वो देखिए। दिस इज अ सिचुएशन, ये वो स्थिति है व्हेन मोर देन हाफ द नंबर इन अ ग्रुप, जब किसी ग्रुप के आधे से ज्यादा मेंबर सपोर्ट अ डिसीजन और एन आइडिया, किसी निर्णय का या किसी विचार पर अपनी सहमति दें। ठीक है, मान लीजिए कोई भी डिस्कशन हो रहा है और अगर हम वोटिंग कर लें, आधे से ज्यादा मेंबर यदि एक साइड हो गए तो वो मेंबर्स मेजोरिटी में हो गए, उनकी बात मानी जाएगी। ऐसा ही हमारा विधानसभा में होता है। जब विधानसभा में एमएलए चुनकर आते हैं तो वो अलग अलग पार्टीज के होते हैं, अलग अलग पार्टीज के होते हैं और जिस पार्टी के एमएलए ज्यादा होते हैं, ज्यादा भी कितने, आधे से एक ज्यादा तो होना ही चाहिए। ठीक है, जिस पार्टी के जो एमएलए हैं वो आधे से ज्यादा होते हैं, वो पार्टी मेजोरिटी में आ जाती है, वो पार्टी बहुमत को प्राप्त करती है और वही पार्टी फिर सरकार बनाती है। ठीक है बेटा, आगे देखिए अपोजिशन। अपोजिशन क्या है ये देखिए। दिस रेफर्स टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये भी चुने हुए प्रतिनिधियों को रेफर कर रहा है। ये भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं हु आर नॉट द मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी, जो कि रूलिंग पार्टी के सदस्य नहीं होते। ठीक है, एंड हु प्ले द रोल ऑफ क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट डिसीजंस एंड एक्शंस एज वेल एज रेज इश्यूज फॉर द कंसाइडरेशन इन द असेंबली। मीन्स ये जो लोग हैं ये चुने हुए प्रतिनिधि तो हैं लेकिन ये रूलिंग पार्टी के मेंबर नहीं है। अब रूलिंग पार्टी कौन सी हो गई, जो मेजोरिटी में है, जिसके एमएलए आधे से ज्यादा थे। ठीक है, लेकिन ये अपोजिशन क्या हो गई, ये रूलिंग पार्टी के सदस्य नहीं है लेकिन प्ले द रोल इन द क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट डिसीजन एंड एक्शन, लेकिन ये गवर्नमेंट के कामों पर और गवर्नमेंट के निर्णय पर क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछने की भूमिका को निभाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ रेज न्यू इश्यूज, कई नए मुद्दे भी उठाते हैं ताकि विचार किया जाए उन पर असेंबली में। ठीक है, फॉर कंसाइडरेशन इन द असेंबली, ताकि असेंबली पर उन नए मुद्दों पर भी विचार किया जाए, इसको भी वो उठाते हैं असेंबली के अंदर। रूलिंग पार्टी, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, सत्ता पक्ष है ये। इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, ये वो राजनीतिक पार्टी है विच हैज अटेंड मेजोरिटी, जिसने मेजोरिटी को प्राप्त किया, मतलब जिसके आधे से ज्यादा एमएलए बने, मतलब जिसके आधे से ज्यादा प्रतिनिधि जिस पार्टी के आगे जीत कर आए वही पार्टी मेजोरिटी में आ गई। नेक्स्ट है आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस मीन्स प्रेस वार्ता। ये क्या होता है, अ गैदरिंग ऑफ जर्नलिस्ट from the media who are invited for hear about and ask questions on a particular issue and are then expected to report on this the large public. Means a gathering of journalists from the media who are invited to hear about and ask the question for a particular issue, मतलब मीडिया से संबंधित पत्रकारों का एक ऐसा समूह है जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने के लिए
या फिर उस पर प्रश्न पूछने के लिए इनवाइट किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है। एंड देन एक्सपेक्टेड, और उनसे आशा की जाती है या उनसे अपेक्षा की जाती है, टू रिपोर्ट ऑन दिस द लार्ज पब्लिक, कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में लोगों को बताएं। लार्ज पब्लिक मतलब जन समूह को, मतलब कंट्री के अंदर जितने पीपल रहते हैं, जितनी पब्लिक है, उन तक जो बात पहुंचाई जाती है मीडिया के द्वारा, ठीक है, उसके लिए वर्ड दिया गया है लार्ज पब्लिक। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या होता है, पत्रकारों के समूह को बुलाया जाता है ताकि वो किसी विषय पर अपना पक्ष बताएं या फिर उस मुद्दे पर क्वेश्चन पूछें, और फिर वो उस पर क्या निर्णय निकला उसको जन समूह तक बताएं, लोगों तक उसकी जानकारी को दें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया? भारत में सरकार के 3 लेवल कौन कौन से हैं, 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो देखिए बेटा, द 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया आर, भारत में जो 3 प्रकार की 3 लेवल्स की जो गवर्नमेंट है, फर्स्ट इज नेशनल लेवल, सेकंड इज स्टेट लेवल एंड थर्ड इज लोकल लेवल। नेशनल लेवल यानी कि नेशनल लेवल पर सेंटर गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए कानून बनाती है। स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर जो राज्य सरकार है वो अपने राज्य के लिए कानून बनाती है। एंड लोकल लेवल पर स्थानीय सरकार है आपकी, जिसके बारे में आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि किस तरीके से पंचायत और नगर पालिका अपने अपने क्षेत्र में कामों को देखती हैं और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। तो बेटा हमने ये जितने भी टॉपिक्स को पढ़ा, आप इन्हें ध्यान से अच्छे से रीड करिए और इन्हें समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको ये सारे के सारे टॉपिक क्लियर नहीं होंगे कि पब्लिक मीटिंग क्या है, रूलिंग पार्टी क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, मेजॉरिटी का क्या मीनिंग है, अपोजिशन क्या होता है, तब तक बेटा हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है बेटा। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल ध्यान लगाकर इसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके।